कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं, आज फिजिक्स में हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर विचार करेंगे। कुछ प्रश्नों को लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे और इसके बाद सभी लोग किताब से अन्य न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कहीं पर कोई समस्या होगी तो उसे पूछते रहेंगे और उसका समाधान किया जाएगा। आइए हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। इनमें किसका वेग अधिक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन हमारा है, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। तो व्यास दिया हुआ है। अगर हम इन गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 माने तो R1 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू, दूसरे गोले की त्रिज्या को हम 8 सेंटीमीटर व्यास है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। यदि इन गोलों के पृष्ठ घनत्व हम σ1 और दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व हम क्या मान लें, σ2, तो जैसा बताया गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब सिग्मा बराबर बताया गया कि Q बटे A होता है। चूँकि गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ A बराबर 4πr²। तो इस तरह से हम σ1 को हम लिखेंगे Q बटे 4πr² और σ2 को क्या लिखेंगे, Q बटे 4πr²। हमें पृष्ठ घनत्वों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब σ1 बटे σ2 की वैल्यू पूछी जा रही है। σ1 इसको हम लिखेंगे Q बटे 4πr² और बटे Q बटे 4πr²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q बटे R1 इंटू 1/R1 बटे, इसको भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बटे R2 इंटू 1/R2। अब यहाँ पर हमें ε0 का भाग दिया है तो यहाँ पर ε0 बटे R1 और यहाँ पर हम ε0 का ऊपर भी गुणा कर दें बटे R2। अब 1/4πε0 Q बटे R1 ये गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डिराइव किया है कि किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित विभव का मान होता है 1/4πε0 Q बटे R होता है। तो 1/4πε0 Q बटे R1 ये गोले के पृष्ठ पर विभव होगा और चूंकि गोलों को समान विभव तक आवेशित किया गया है
इसका मतलब इसे हम अगर हम विभव को भी कह दें तो ये हमारा हो जाएगा बराबर v इंटू एप्सिलॉन 0 बटे R1 बटे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R2, ये दूसरे गोले के पृष्ठ पर विभव होगा तो विभव समान है, तो v इंटू एप्सिलॉन 0 बटे R2, तो विभव समान है, v कैंसिल होगा, एप्सिलॉन 0 कैंसिल होगा। तो इस तरह से हमें सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 की वैल्यू मिला। R2 ऊपर चला जाएगा, R2 बटे R1, और R2 का मान कितना है 4 और R1 का मान है 6, और सरल करें तो ये हो जाएगा 2 बटे 3। तो इस तरह से सिग्मा 1 संबंधे सिग्मा 2 बराबर 2 संबंधे 3। तो पृष्ठ घनत्वों का अनुपात आया 2 संबंधे 3। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी डी का मान, दूसरे क्वेश्चन का हम सलूशन लेते हैं। डी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया है। डी का मान 1 सेंटीमीटर, जिसे हम 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं एमकेएस पद्धति में। विभवांतर 10 वोल्ट दिया है। डेल्टा भी की वैल्यू 10 वोल्ट दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछा जा रहा है। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ई बराबर डेल्टा भी अपॉन डी। तो डेल्टा भी का मान है 10 बटे डी का मान है 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻2, 10 का गुणा होगा, तो इस तरह से 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का सलूशन, भी का मान दिया है 500 वोल्ट, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए Q का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। आवेश हो गया प्रोटॉन का। वेग ज्ञात करना है, भी निकालना है, वेलोसिटी। चूँकि प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻24 किलोग्राम, 1.66 गुणे 10⁻⁻24 किलोग्राम। तो वेग निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि ½ mv² बराबर क्यू भी। यहाँ से v बराबर हो जाएगा √2QV बटे m। अब Q का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम रख देंगे, v का मान 500 रख देंगे और m यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.8 गुणे 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं, इनमें किसका वेग अधिक होगा। तो चूंकि अभी अभी हमने ये जाना है कि समान विभव से अगर त्वरित है तो गतिज ऊर्जा mv² होगा। तो इसमें जिस कण का द्रव्यमान कम होगा, m का मान जिसके लिए कम होगा उसका वेग अधिक होगा और m का मान जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए वेग कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रोटॉन के गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा कि किसका वेग अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या है। तो हमें Q का मान दिया है और W का मान दिया है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा होगा Q इज इक्वल टू कितना दिया है, Q का मान दिया है 3.4 गुणे 10⁻⁷।
तो 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। और W का मान कितना दिया है? W का मान दिया है 1.7 गुणे 10⁻⁻5, 1.7 गुणे 10⁻⁻5 जूल। तो V बराबर W/Q फार्मूला से रख देंगे, तो 1.7 गुणे 10⁻⁻5 बटे 3.4 गुणे 10⁻⁻7, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 वोल्ट। इस तरह से पांचों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। शेष प्रश्नों को किताब से पढ़ करके सॉल्व करें। अगर कहीं पर कोई समस्या होगा पूछेंगे, बताया जाएगा। अब अगले पाठ को हम दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे।